हेलो एवरीवन। सो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में पीपीटी से हमने 2 लेक्चर बनाया था, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ओके एवरीवन। सो इस तीसरे लेक्चर में एक्चुअल में हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कि आखिर किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, और बॉडीज के नेचर के बारे में कि कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास ना। तो इस पीपीटी में हमें मेनली यही पढ़ना है। जब कोई पॉइंट्स आएगा मैं कोशिश करूंगा अच्छा समझाने का, और समझने की कोशिश भी करिए आप लोग बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इलेक्ट्रिफिकेशन में। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सो देखिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल, ध्यान रहे, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैक्स, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा नहीं। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या कह सकते हैं क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा या नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर सब लोग जानते हैं बच्चों, छोटी क्लास में बच्चे भी जानते हैं। एक कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और कौन सा बोलिए? सेमीकंडक्टर। ये 3 कैटेगरी में बांटा जाता है मटेरियल को। किस बेसिस पर? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ये होते क्या हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि हम सबको पता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट से जानना है तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें रूम टेम्परेचर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से फ्लो करे, ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। इजीली फ्लो कर रहा रहे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर के एग्जांपल्स अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हमारे आसपास जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। सारे मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, है ना, दे आर द गुड कंडक्टर्स। ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना। कंडक्टर को कभी भी अगर आप चार्ज दोगे मेरे बच्चों, तो सारे चार्जेस कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे। किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो चार्जेस कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे। चार्ज कंडक्टर लुक लाइक दिस, है ना, इस तरह के चार्ज कंडक्टर दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज इंसुलेटर। तो सबको मालूम है इंसुलेटर क्या होगा। अगर रूम टेम्परेचर पर किसी मटेरियल में करंट बिल्कुल भी ना फ्लो करे, या कभी करे भी तो इतना कम कि लगभग उसे जीरो मानते हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो हम लोग ऐसे मानते हैं बच्चों, रूम टेम्परेचर पे अगर किसी मटेरियल में करंट फ्लो नहीं करता है तो हम उसे मान लेते हैं वो क्या है? वो है इंसुलेटर। क्या मान लेते हैं बच्चों? इंसुलेटर। तो हमारे आसपास बहुत सारे इंसुलेटर्स होते हैं ना। जैसे इंसुलेटर में अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल ने सिल्क, कॉटन, रबर, थ्रेड्स, है ना, प्लास्टिक बॉडीज, वुडन ब्लॉक, है ना, लकड़ी वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके। इंसुलेटर को अगर हम चार्ज दें, किसी इंसुलेटर को अगर आप चार्ज देते हो बच्चों, तो देखिए जहां आपने चार्ज उसे दिया ना, जैसे आपने चार्ज दिया इंसुलेटर को, तो यहां चार्ज देंगे तो वो यहीं पड़ा रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। मतलब इधर चार्ज नहीं आया है, क्योंकि इंसुलेटर पे चार्जेस का मोशन नहीं हो सकता है। तो जहां चार्ज देंगे वहीं चार्ज पड़ा रहेगा, चार्ज इधर उधर मूव नहीं कर पाता है। इसी ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो चार्ज इंसुलेटर में हमने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, देखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी समझना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इट्स ए इजी टास्क। एक ऐसा सब्सटेंस जो ना तो अच्छा कंडक्टर है, ना ही एकदम इंसुलेटर है, बीच वाला। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेटली फ्लो करता है। कैसा फ्लो करता है बच्चों? मॉडरेटली, है ना। ऐसे ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसे मटेरियल नाम देते हैं क्या? सेमी कंडक्टर। मॉडरेट करंट फ्लो करेगा सेमी कंडक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों? सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए इसके एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, एटसेट्रा। वैसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसका एक चैप्टर होता है 12th में, सेमीकंडक्टर। वहां जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, फिलहाल में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, कि कितने तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मेथड ऑफ इंपार्टिंग चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो कितने मेथड होते हैं बोलिए? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इन कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 तरीका होता है, जिन 3 तरीके से हम बॉडीज को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। किसी बॉडी को चार्ज करना तो ये 3 तरीका अप्लाई करते हैं, जिससे बॉडी क्या हो जाता है?
चार्ज हो जाता है। तो ये कौन कौन से किस तरीके में क्या किया जाता है बच्चों, जैसे बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में, सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में देखिए बच्चों क्या करना है, एक ग्लास रॉड है और एक क्या है, सिल्क। ये ग्लास रॉड और सिल्क को जब हम रब करते हैं, रब फ्रिक्शन का मतलब भाई रब करते हैं, ये रब करने से क्या होगा मेरे बच्चों, हीट डेवलप होगा। रब करने से क्या होगा, हीट। जब हीट डेवलप होता है ना, तो हीट जो एनर्जी है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकाल के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डाल देता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकला तो क्या हो जाएगा, बोलिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा ही होता है। तो अगर हम इन दोनों को रब करना स्टार्ट करें बच्चों, आफ्टर दे रब्ड, ये रफ करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें सिल्क में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला लूज किया, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है। जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें एंटर करेगा तो ये वाला बॉडी क्या हो जाएगा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये एक एग्जांपल है जो हमने यहां पर रखा आपके सामने, मैं मतलब फ्रिक्शन से कैसे बॉडी चार्ज करते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे आप बच्चों अगर आप करना है तो आप देखिएगा, ड्राई हेयर को कम करिए तो कम चार्ज आता है, और उसे नीचे ले जाइए तो टीनी पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते हैं ना, ऐसा होता है। सो आगे बढ़ाऊं अगर मैं यहाँ पर, देखिए दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वैसे और भी है, जैसे हमने कहा इबोनाइट रॉड और फर अगर हम रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो और वो भी सब भी चार्ज हो जाते हैं। जैसे इबोनाइट रॉड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और फर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो जितना टाइम हमारे पास है बच्चों, उस टाइम में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा, बड़ा वीडियो बिल्कुल ना बढ़े, कम से कम छोटे वीडियो से अपना काम चल जाए। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, सॉरी इंडक्शन। ये बॉडी के पास चार्ज है बेटा, दिख रहा है सबको, इस बॉडी के पास चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। ये चार्ज बॉडी और ये अनचार्ज बॉडी, और ये इसको कैसे चार्ज करेगा, जैसे ही उसको इसके पास लाएंगे, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज, जैसे ही ये इसको पास लाएंगे, ये पास लाते ही जरा इसको देखो, ये पास आएगा मेरे बच्चे, ये वाला ये बॉडी पास आएगा तो प्लस प्लस चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेस हो जाएंगे ज्यादा, इधर एक्सेस हो जाएगा तो इधर क्या डेवलप होगा, माइनस, और इधर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से जो चार्ज देखो पास लाए, उसको पास लाए, पास लाने से अब क्या होगा, देखिए इसमें से नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे ही पास आएगा इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, और इधर नेगेटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर कम हो गया, तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इधर क्या डेवलप हुआ बेटा, देख सकते हैं, इधर इधर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव। द प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, देखिए बच्चों, मैंने कहा कि इसको पास लाने से सिर्फ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ आधे पोर्शन में और आधे में पॉजिटिव, लेकिन इस पॉजिटिव को हटाया जा सकता है, अर्थ करके हटा देंगे तब ये पूरा नेगेटिव ही चार्ज रहेगा। इस मेथड से अगर हम कुछ भी चार्ज करते हैं तो उसे इधर इसके लेफ्ट में और राइट में अलग अलग चार्ज आएंगे, इधर वाले प्लस होंगे और इधर वाले माइनस। जो चार्ज है देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ डेवलप हुआ और यहाँ प्लस डेवलप हुआ। ये जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है ना, ये इंडक्शन की वजह से हुआ है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। द लास्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक कंडक्शन बड़ा आसान है बच्चों, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ टच करा दो, अपना चार्ज उसको ट्रांसफर कर देगा, है ना, चार्ज ट्रांसफर करेगा, तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ध्यान रख, चार्ज सेम नहीं, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाना चाहिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, नॉट द चार्ज इक्वल। ओके, एक चार्ज बॉडी है, जब टच करते हैं अनचार्ज बॉडी के साथ, व्हेन टच विद अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच कर देंगे, टच करा दिया, जैसे ही टच कराएंगे चार्जेस यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, चार्जेस, चार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स इक्वली, इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अगर दोनों का साइज इक्वल है, सब कुछ सेम है, तो चार्ज भी बराबर हो जाते हैं, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। देखिए इसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो गया, तो दोनों पे चार्ज। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए ना, इसी से रिलेटेड जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। When the glass rod is rubbed with the silk, the glass rod loses electron and silk gains equal amount of electron. This process is called, सबको मालूम है, चार्जिंग बाई, क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आंसर आएगा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट,
When a charged object is touched to an uncharged object, then charges on the charged object gets equally distributed on the uncharged object. This process is called, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टच करके चार्ज देते हैं तो क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई कंडक्शन. क्या बोलते हैं इसे? चार्जिंग बाई conduction. This method of charging is called charging by conduction. Okay. And the last is when a positive charge body is brought close to the uncharged body and negative charge of the uncharged body gets accumulated on the same side of the charged body. This process is called, obvious सी बात है, charging by, क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाई इंडक्शन. ओके. सो चलिए आज का कहानी यहाँ पे खत्म होता है बच्चों. थैंक यू. अब हम लोग अगली क्लास से कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे. अगली क्लास से क्या स्टार्ट होगा बच्चों? कूलम्स लॉ. ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.